गुड इवनिंग प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और सब लोग आज जल्दी जल्दी ग्रुप में जुड़ भी चुके हैं। क्या बात है, लगभग लोग आ चुके हैं पहले से ही। अभिषेक यादव, राकेश, प्रहलाद, मयंक, तबरेज, सचिन, सब लोग आ चुके हैं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? चलिए, एकदम झकास। अब थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि साउंड कैसा है। साउंड चेक कर लीजिए आप लोग। चलिए, सब लोग आ चुके हैं, बहुत अच्छा। साउंड चेक कर लीजिए जल्दी से आप लोग। तबरेज लिख रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। हेलो। लेट देयर बी अ पोएट्री। वाह, आते आते पोएट्री। व्हाट अ ग्रेट साउंड सर, वेरी गुड, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। स्टार्ट करें हम लोग। आज हम लोगों का एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी से पहले हम लोगों का ऑप्टिक्स चल रहा था, और ऑप्टिक्स में हम लोग टोटल 10 सेट देख चुके हैं। एक सेट में अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन था, तो कुल मिलाकर के हम लोग 200 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आज से स्टार्ट होने वाला है ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग इसमें भी 200-250 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और इतना तो कम से कम ज़रूर देखेंगे कि एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, सब लोग बस कंटिन्यू रहिए, क्लास करते रहिए, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। ऑप्टिक्स है आज का क्लास। ऑप्टिक्स से हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अच्छा, ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्रकाशिकी, हिंदी में लिखा हुआ है क्या आपका? प्रकाशिकी लिखा हुआ है। ठीक है, प्रकाशिकी में क्या होता है? ये कहें हम लोग साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट के बारे में पढ़ते हैं, और लाइट संबंधित जितना भी फेनोमेनन है, जितना भी तरह का ऑब्जेक्टिव है, सबका सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जितना तरह का गुण है लाइट से संबंधित, सब चीज़ हम लोग इसमें आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, थ्योरी जहाँ ज़रूरत पड़ेगा हम लोग थ्योरी को देखते जाएंगे। ठीक है ना? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और वही 20-21 क्वेश्चन हम लोग पर डे के हिसाब से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन ये आपका स्क्रीन पे, और बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, सर जैद इज नॉट अटेंडिंग द क्लास। अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ काम कर रहा होगा, रहने दीजिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग क्लास। और आज का क्लास का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका स्क्रीन पर है, देखिए क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है आपका, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अभी स्टार्टिंग का क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा, तो आप जवाब दे सकते हैं। क्या है? प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबको पता है इसके बारे में, और सबने एक जैसा आंसर दिया है बी। सरमाज, तबरेज, राजा, अभिषेक, संतलाल, मयंक, सबका आंसर है बी। लेकिन सबका आंसर बी है जी। पहला ही आंसर आप लोग का गलत है। प्रकाशीय तंतु, इसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है आपका। हाँ, राकेश का आंसर सही है। अभिषेक, मयंक, सद्दाम का आंसर सही है। ए होगा इसका आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहें हम लोग, या कहें संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए, अब सही आ रहा है आंसर, कोई बात नहीं। चलते हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपका 2 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन क्या है देखिए, बोला गया है क्या कि एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पण को कितने कोण पर झुकाकर रखना होता है। आपके पास 2 समतल दर्पण होता है, दोनों समतल दर्पण को कितना एंगल पर झुका के रखें कि प्रतिबिंब कितना आ जाए, 3 प्रतिबिंब आ जाए, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने का तरीका होता है आपके पास में, प्रतिबिंब की संख्या निकालने का तरीका ये होता है n बराबर 360/θ। एक तो ये होता है, लेकिन ये होना चाहिए ऑड नंबर, ये होना चाहिए ऑड नंबर, मतलब विषम संख्या। अगर सम संख्या आ जाएगा, सम संख्या आने पर एक घटा देंगे, सम संख्या अगर आ जाएगा तो एक क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे देखिए अभी बोला 3 प्रतिबिंब प्राप्त करना, आंसर के हिसाब से 360, पहला कोण कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 6 के 36, 6 प्रतिबिंब, जो कि नहीं होगा आंसर। 90 रखिएगा तो 90 बटे कितना हो जाएगा 60, 90 रखिएगा ये होगा 4, 1 माइनस कर दीजिए 3, ये आंसर सही हो सकता है, ये आंसर सही हो जाएगा आपका। तो आंसर कौन सा सही होगा, बी नंबर आंसर सही होगा, और सबका आंसर बी है। चलिए अभिषेक, राजा, शर्मा, संतलाल, सद्दाम, अभिषेक, राकेश और सोनी, राजा कुमार यादव, प्रहलाद, सबका आंसर बी है। बहुत अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, ठीक है। चलते हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है एवं आभासी दिखाई देता है। बताइएगा, 3 का जवाब दीजिएगा, 3 नंबर लिख के तब जवाब दीजिए कि 3 का आंसर क्या है। सबका आंसर बी है, अमन, नीतीश, तबरेज, प्रहलाद, मयंक, राजा और सद्दाम, राकेश, सबका आंसर बी है। चलिए बी तो गलत है, गलत है, याद नहीं है आप लोग को कुछ भी, थ्योरी पढ़ के नहीं बैठे हैं आप लोग, थ्योरी पढ़ के बिल्कुल भी नहीं बैठे, कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ के, याद रखिए। आज तो आप लोग थ्योरी पढ़े नहीं हैं, अगले दिन थ्योरी पढ़ के तब जवाब दीजिएगा आप लोग, नहीं तो सारा क्वेश्चन गलत होगा। देखिए दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा छोटा कब बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, जो भी प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में, और उत्तल का आंसर है बी नंबर। तो जिनका जिनका आंसर बी है उत्तल, वो सब सही है। राजा, सद्दाम, राकेश, शर्माज, नीतीश, संतलाल, रोहन, इनका आंसर बी है, और शर्माज का आंसर सी है, जो कि गलत होगा, अवतल नहीं होगा, उत्तल होगा। चलिए कोई बात नहीं, होता है होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, तो होने दीजिए, होगा फिर ख़त्म हो जाएगा। क्या आगे बढ़े, चलिए आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। नींद आ रहा है लेकिन 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन। सुनिए क्या बोल रहा है, बोला प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा होता है। यानी कि जब प्रिज्म से होकर के प्रकाश गुजरता है तो सारा रंग का विचलन होता है, तो बताइए सबसे कम विचलन कौन सा रंग का होगा। हाँ आज थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि क्लास शाम वाला क्लास नहीं हो पाया है बारिश के कारण, तो अब लग रहा है कि थोड़ा सा कि बैठे बैठे अब नींद आने लगा था। खैर कोई बात नहीं, आप लोग जुड़ गए हैं, अब नींद खत्म हो गया है। सबका आंसर ये है, सद्दाम, अनुराग, मयंक, राजा,
सोनी, नीतीश, राजा कुमार यादव, सबका आंसर ही है, बिल्कुल सही है। सबसे कम विचलन किसका होगा? लाल रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा? लाल रंग का होगा। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा और विचलन सबसे कम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर 4 का हो जाएगा ए नंबर। ठीक है ना। चलते 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है सुनिए। बोला जा रहा है क्या कि दो डायोप्टर एवं -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखा गया है, तो संयोग की क्षमता कितनी होगी? दो गो लेंस है, दोनों को संपर्क में रखा गया है। एक का क्षमता है 2 डायोप्टर, एक का है -3.5। दोनों का क्षमता दिया है, P1 दिया है और P2 दिया है। बताइए इसका क्षमता कितना होगा? जो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्षमता कितना होगा? 5 का। पाँच का आंसर बताइएगा। बी 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 आ रहा है ना। तबरेज, अमन, राजा, सद्दाम, सबका आंसर बी है। राजा कुमार यादव। देखिए बी है तो शायद सही होगा। होता है आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है P1 + P2। पहला पावर कितना है? 2 और दूसरा पावर कितना है? -3.5। दोनों को मिला देंगे बचेगा -1.5। -1.5 डेट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 5 का आंसर हो जाएगा बी। पाँच का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर होगा आपका 5 का। कितना नंबर आंसर होगा? बी नंबर आंसर होगा 5 का आपका। अच्छा, आज ग्रुप वाला वीडियो का लिंक हम नहीं भेजे ग्रुप में। हो सकता है कुछ लोग इसके कारण नहीं जुड़े हों। क्या में भी कुछ लोग नहीं जुड़ा हो, क्योंकि हम ग्रुप में आज मैसेज नहीं कर पाए थे। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। जो भी ग्रुप है आपका, जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हुए हैं, मतलब अगर आप करेंट बैच का ग्रुप में है या पहले वाला ग्रुप में है तो मैसेज कर दीजिए। अच्छा, मयंक मैसेज कर चुका था, मयंक भी कर चुका है, सरमाज भी मैसेज कर चुका है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। और दूसरा ग्रुप में कोई भी नहीं? दूसरा ग्रुप में कोई नहीं किया था मैसेज, तो दूसरा ग्रुप में भी हम मैसेज कर देते हैं। दूसरा ग्रुप में आपका मैसेज चला गया है। ठीक है, तो अब सब लोग लाइव हो जाइए। जो लोग नहीं जुड़े थे सब लोग लाइव हो जाइए। कोई भी नहीं बैठेंगे, सब लोगों को जुड़ना है। वीडियो के लिंक को भी शेयर कर देना है और वीडियो भी एक दूसरे को शेयर कर देना है। लाइक भी कर दीजिए आप लोग। वीडियो को कर दिए? क्या हो गया ना? चलिए आते हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये रहा आपके स्क्रीन पे 6ठा नंबर क्वेश्चन। हाँ, इसका जवाब आप लोग सोच समझ के दीजिएगा, बिना सोचे आंसर नहीं दीजिएगा। सर देयर विल बी एन ऑनलाइन क्लासेस हियर। कहाँ कहाँ है, क्या है बताइए। अच्छा, ITI के बारे में लिख रहे हैं। ITI का क्लास अभी नहीं हुआ है। चैप्टर स्टार्ट होगा, ख़त्म होगा एक चैप्टर, तब ITI का ऑनलाइन होगा। फिलहाल अभी आपका फिजिक्स का ऑनलाइन है, तो देख सकते हैं, आपका भी काम आएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? CBT रिजल्ट 10 तारीख को या 11 तारीख को आ जाएगा बाबू।
सीबीटी का जो रिजल्ट है आपका, सीबीटी का रिजल्ट 10 या 11 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, इंतज़ार कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है, सुने हैं ना। अभी फ़िलहाल बोर्ड का तैयारी कीजिए, जो लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं बढ़िया से मेहनत कीजिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या है, 6 नंबर का क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर तो वैसे सबका ए है, दिलखुश, सरमाज, संतलाल, करीम, सरमाज, राजा आनंद सबका, और संतलाल का ये है। देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक फार्मूला होता है, तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक के बीच एक फार्मूला होता है, म्यू बराबर होता है ए बटे लैम्डा का स्क्वायर प्लस बी बटे लैम्डा टू दी पावर 4, या ऐसा कि हम लोग म्यू जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा स्क्वायर का। तो इसको ध्यान दीजिए, अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तरंगदैर्घ्य कम होगा तो अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब बोला क्या, तरंगदैर्घ्य को बढ़ाना है, ये दोनों उल्टा समानुपाती है ना। तो तरंगदैर्घ्य बढ़ाना तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, अपवर्तनांक का मान घटेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ए नहीं था आंसर, अच्छा ए था आंसर सबका, हाँ ठीक है, सबका आंसर ये था ना, संतलाल, दिलखुश, सरमाज, करीम, सबका आंसर ये है। चलिए सर 12th क्लास का आंसर, 12th क्लास का आंसर नहीं, 12th क्लास का अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा है, इसका आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है ना, इसका आंसर आप लोगों को देना है। चलिए आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे, और ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। जवाब दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। बोला गया है क्या, सुनिए, बोला गया है 2 समतल दर्पण है सर, देयर एनी ऐप फॉर दिस चैनल क्लास। सर हाँ ऐप है, लेकिन ऐप पे अभी हम लोग क्लास नहीं चला रहे, अभी सारा क्लास हम लोग यूट्यूब पे ही चला रहे हैं। अभी हम लोग क्लास अभी आपका यूट्यूब पर ही चल रहा है, ऐप पर अभी हम लोग क्लास नहीं चला रहे हैं। देखिए बोला 2 समतल है, दोनों के बीच एक वस्तु रखा गया है, यदि दो दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री है। याद कीजिए हम बताए थे, अगर 2 दर्पण एक दूसरे से कुछ एंगल पर रखा गया है तो नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू होता है 360 बाई थीटा। तो 360 थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 6 गो। बताए थे अगर इवन नंबर ऑफ इमेज रहे तो 1 माइनस कर दिए तो कितना बचा, 5 गो इमेज यहाँ पर बनेगा, 5 इमेज, यानी ऑप्शन नंबर सी। और सबका आंसर सी था, संतलाल, अमन, करीम, मयंक, सद्दाम, इनका आंसर सी था, लेकिन सद्दाम का आंसर डी था जो कि गलत है। सरमाज का भी आंसर सी है, तबरेज का भी सी है। चलिए सी वाला आंसर सही है आपका। बीच बीच में आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, और जो वीडियो का लिंक है अपने दोस्त लोग को भी शेयर करते जाइए, ठीक है। चलिए फिर एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखिए बोला गया है क्या, तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। सेम क्वेश्चन आ गया, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा अपवर्तनांक घटेगा, घटेगा। 8 का बी, 8 का बी, 8 का बी, कौन कौन मारे हैं बी, राजा, मयंक, अमन, सरमाज और तबरेज, करीम, राजा, यादव, प्रहलाद, सद्दाम, सबका आंसर बी है। चलिए सबका आंसर बी है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, सही है। चलिए आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। नीतीश का भी बी है, इतना बार लिखते हैं, देख लिए हम आपका। अनुराग का ए है, ए नहीं होगा, बी होगा। संतलाल का भी बी था और सद्दाम का भी बी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग है। अब देखते हैं कौन कौन सही बताता है, जिनका सही होगा उसको सब, उन सभी को मेरे तरफ से चॉकलेट। देखते हैं किनका किनका सही हो रहा है। जिसका जिसका सही होगा 9 का बी 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 बी, करीम, प्रियांशु, प्रहलाद, अमन, प्रियांशु, राजा, सद्दाम, नीतीश,
सबका आंसर बी होगा। सबको लगता है चॉकलेट देना पड़ेगा, लेकिन चॉकलेट है कहाँ इसमें? चॉकलेट का सिंबल है ही नहीं। चॉकलेट कहाँ से लाएंगे बताइए? जा, चलिए चॉकलेट आपका उधार रह गया। लीजिए, चलिए देखते हैं। अनुराग लिख रहे हैं सर ऑफलाइन क्लास में। वाह, ऑफलाइन में भी लीजिएगा आप लोग। प्रियांशु लिख रहे हैं सर शायरी। अच्छा ठीक है, सब होगा सब होगा। देखिए, प्रकाश जब हवा से कांच में प्रवेश करता है, हवा से कहाँ प्रवेश कर रहा है? कांच में प्रवेश कर रहा है। हवा से कांच में, ध्यान दीजिए, हवा से कांच में अपवर्तनांक किसका ज़्यादा? कांच का ज़्यादा, ठीक है। तो तरंग धैर्य देखो, अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग धैर्य के स्क्वायर का। अब बोला हवा से कांच में जा रहा है, तो तरंग धैर्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तरंग धैर्य क्या हो रहा है? हवा में कम तरंग धैर्य, सॉरी अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक कम होता है और कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक का बढ़ रहा है अपवर्तनांक का मान, तो तरंग धैर्य का मान घटना चाहिए। तो 9 का आंसर होगा बी। तो किनका किनका आंसर बी था? जब तक सबका बी नहीं रहेगा तो हम कैसे बोलेंगे? सबका बी है। You must burn yourself in the fire of hard work, turning your dream into reality. Luck will change one day, but you will have to believe in yourself today. Very good. अच्छा बात है, अपने आप पे बिलीव रखिए, आपका ड्रीम एक दिन ज़रूर पूरा होगा। प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ द CTI फॉर्म आफ्टर कंप्लीटिंग ITI। हाँ, पहले फॉर्म आएगा तब तो। फॉर्म आ चुका है क्या? फॉर्म आ गया है तो भराएगा। प्रोसेस क्या है? फॉर्म आएगा, फॉर्म भरना है आपको, सारा पेपर लेके जाना है और फॉर्म भर देना है। चलिए देखेंगे, बात करेंगे उस पर भी हम लोग। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बोला जा रहा है प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है। कब? जब समतल दर्पण से लंबवत परावर्तित होती है, समतल दर्पण से तिरछी परावर्तित होती है, प्रिज्म से होकर निकलती है और आयताकार स्लैब को समांतर सतहों पर अपवर्तित होकर निकलती है। देखिए विचलन नहीं, यहाँ विचलन नहीं होगा। कब? समतल दर्पण में जब लाइट सीधे आएगा तो इसी दिशा में फिर वापस आ जाएगा, तो यहाँ पर विचलन नहीं होगा। समतल दर्पण में जब सीधा जाएगा तब। तो 10 का ए हो जाएगा। आंसर है सबका ए क्या? अब आंसर छोड़ करके सब कुछ से कुछ लिख रहे हैं। तबरेज का आंसर ए है, संतलाल का डी है, गलत है। करीम का भी आंसर ए है, संतलाल डी। देखिए यहाँ आंसर आपका डी भी हो सकता है, कुछ लोगों का आंसर डी है। सर दे कम लुक एंड गो अवे, द टाइम फॉर केमिस्ट्री इज हियर। कोई बात नहीं, जो सही लग रहा है वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए
नीतीश का ए है। देखिए इसका आंसर जो है ना डी भी होगा। कैसे होगा बताते हैं। जब आपका समतल मोटा कांच से होकर के प्रकाश गुजरता है ना, तो वो लाइट भी वैसे ही वापस रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट गुजरा, यहाँ से विचलन हुआ, लेकिन इसके बाद फिर ऐसे ही निकल जाएगा, इसी के सीध में निकल जाएगा, तो विचलन यहाँ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता है आपका। और ये ऐसे तो आंसर ये दिया है, लेकिन ये भी हो सकता है अगर, लेकिन ऑप्शन में आपका दोनों में कोई एक रहेगा। दोनों में कोई एक रहेगा तो आंसर आपका समतल दर्पण से वाला आंसर हो जाएगा। और आपका ये भी होगा, आयताकार पट्टी वाला भी आपका आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में। ये रहा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। टुडे टाइम फॉर सर्च नेम। राकेश क्या लिख रहे हैं, राजा रे, मतलब राजा आनंद ए, सद्दाम ए, तबरेज ए। चलिए सही है, सही है। देखिए यहाँ बताए थे, यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, पावर दिया, एक P1 दिया, एक P2 दिया है। P1 का वैल्यू है -1.5, P2 का वैल्यू है 2.5। अब P1 प्लस P2 का बात करेंगे तो P1 का वैल्यू -1.5 प्लस 2.5, तो घट के बच जाएगा 1। तो 1 वाला आंसर यानी 11 का ए नंबर आंसर होगा। और सबका आंसर ए है भी। नहीं, पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है अपने बोर्ड में। पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है मेरे बोर्ड में, इसलिए हम पीडीएफ नहीं दे सकते हैं। या कुछ सेटिंग्स होगा जो कि हम कर सकें, क्योंकि जैसे ही हम कुछ करते हैं तो ये अपने आप ख़त्म हो जाता है, बार बार इरेज करना पड़ता। पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। हाँ, पीडीएफ हम पूरा चैप्टर जो ख़त्म हो गया उसका प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो उसका पीडीएफ देखेंगे, अगर होगा तो दे देंगे हम। लेकिन ये वाला पीडीएफ का ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया। आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब तक नहीं बनाइएगा आंसर नहीं निकलेगा इसका। कुछ से कुछ बोलने पे इसका आंसर नहीं आएगा। देखिए हमको लगता है बता देना चाहिए, झूठ मूठ का आप अटेम्प्ट लीजिएगा, इसलिए देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए हम जो बता रहे हैं। बोला एक खगोलीय दूरबीन है, इसकी लंबाई कितना है, 16 मीटर है, और इसकी आवर्धन क्षमता कितना है, 3 मीटर है। तो लेंसों की फोकस दूरियां निकालें, लेंसों की फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, खगोलीय दूरबीन में दिया कि आवर्धन दिया है ना, ध्यान दीजिए। आवर्धन का फॉर्मूला, आवर्धन बराबर होता है FO/FE। आवर्धन का फॉर्मूला होता है FO/FE। तो ध्यान दीजिए, आवर्धन 3 है, बाकी कुछ नहीं दिया है। FO/FE इक्वल टू 3। ये FE इधर गुना हो जाएगा, तो 3 के साथ FE हो जाएगा, बराबर FO हो जाएगा। तो FO बराबर क्या हो गया, 3 गुना FE हो गया आपके पास। ठीक है, चलिए इसके बाद खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस FE होता है। दूरदर्शी की लंबाई FO प्लस FE बराबर L, और लंबाई दिया है 16 मीटर। तो 16 मीटर बराबर FO का मान तो रहने देंगे, लेकिन FO का मान देखो निकाल चुके हैं। FO का मान कितना निकालें, 3 गुना FE और प्लस FE, तो FE हो गया। FE और 3 FE कितना आ गया, 4 FE बराबर 16। तो FE बराबर कितना हो जाएगा, 4। FE का मान कितना हो जाएगा, 4। क्या पूछा है, तो लेंसों की फोकस दूरियां। अच्छा, एक अगर 4 है, एक अगर 4 है तो दूसरा कितना होगा, 12 होगा। दोनों मिला के कितना था, दोनों मिला के था आपका 16। एक अगर 4 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 12। तो 4 12 4 12 का ऑप्शन नंबर ए है, तो 12 का आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर।
ए नंबर आया है कुछ लोगों का, प्रियांशु का और मयंक का ए है भी, संतलाल, राजा, सद्दाम, इनका भी आंसर ए है। चलिए जिनका जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, सही है एकदम, बिल्कुल सही है। चलिए आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा आपका स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन। जवाब दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला गया है क्या, सुनिए। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबोया जाता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, गोलीय दर्पण को पानी में डुबाइए, किरोसिन में डुबाइए, जहां भी डुबाना है, इसका फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। कुछ का आंसर है प्रियांशु, राजा, मयंक, संतलाल, सद्दाम, इनका आंसर सी है भी, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन सुनिए। बोला गया है जब लाल फूल को किसी हरे रंग के टुकड़े में, कांच के टुकड़े में देखा जाता है तो लाल रंग का फूल कैसा प्रतीत होगा। ध्यान दीजिए, बोला लाल रंग का फूल है, लाल रंग का कोई फूल है, इसको देखा जा रहा है किस में, तो बोला लाल रंग के फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े में देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर काम करता है परावर्तन पर। जो प्रकाश किसी चीज से, किसी वस्तु से टकरा के वापस आएगा, उसी के कारण वस्तु का कलर हमको दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए ये वाइट कलर है, इस पर वाइट लाइट पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा, ये वाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण वाइट दिखता है। अब वाइट में देखिए, ध्यान दीजिए, अगर ये वाइट कलर है, इसमें कौन कौन सा कलर है, सब कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू, सब है ना। अब जब इसको ब्लू कलर से हम लोग देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग, यानी इसको अगर हम लोग ब्लू कलर में देखेंगे, तो ये वाइट वाला कैसा दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा ना। हुआ क्या, जब ब्लू कलर इसके ऊपर पड़ा, जब ब्लू कलर इस वाइट लाइट पर पड़ा, तो वाइट के पास सारा कलर था, ये क्या किया, सबको उसमें से सब कलर था, या ब्लू इसको दिए तो ब्लू को ये परावर्तित कर दिया, ब्लू को क्या किया, ये परावर्तित कर दिया। तो जो कलर परावर्तित होता है वही कलर दिखाई देता है, और अगर वो कलर नहीं है उसके पास तो उसको अवशोषित कर लेगा। अब ध्यान दीजिए, फूल का रंग कैसा है, लाल, फूल का रंग कैसा है, लाल, फूल का रंग है कैसा, लाल रंग का फूल है, ये देखिए लाल रंग का फूल है। अब इसको क्या किया, हरा रंग के प्रकाश से देखा गया, इसको देखा गया हरा रंग के प्रकाश में, इसको हरा रंग के प्रकाश में देखा गया। जब हरा रंग इस पे पड़ा तो बताइए ये क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा ना, हरा रंग को आकर्षित कर लेगा। जब रंग को कोई रंग परावर्तित नहीं करेगा तो उस समय ये कैसा दिखाई देगा, ब्लैक। अगर किसी तरह का परावर्तन, कोई कलर नहीं हो रहा है, तो वो कैसा कलर दिखाई देगा, ब्लैक देखा। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, काला कलर दिखाई देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है भी कुछ आंसर सही, जैसे संतलाल, प्रियांशु, इनका आंसर सही है, ठीक है। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अब तो सबका जवाब आएगा, सारा सही सही भी आ रहा है, सबका जवाब अब सही सही भी आएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, लेंस की शक्ति का मात्रक होता है लैम्डा, कैंडेला, डायोप्टर और वाट। क्या होता है बताइए, सबका आंसर सी है। चलिए अब सब सही होगा, अब सब सही होगा। मयंक, प्रियांशु, संतलाल, अमन, शर्माज, सबका आंसर क्या आ रहा है, सी। बिल्कुल, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। 15 का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। थक गए आप लोग? थकना मना है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चल रहा है। ज़्यादा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ही करना है हम लोग को, और सारा आज आसान क्वेश्चन है। आज 16 का दिलखुश का आंसर आ रहा है ए। दिलखुश का आंसर क्या आ रहा है? ए नंबर आ रहा है। और किसी का? राजा का बी, प्रियांशु का बी, संतलाल का बी, अमन का बी, प्रियांशु का बी। देखिए बोला जा रहा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता बताइए। क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो 1/f 10 सेंटीमीटर, लेकिन अगर सेंटीमीटर में दिया है इसीलिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, अब बटे 10 कर देंगे मीटर में। अब 10 दहाई 100, तो 10 डायोप्टर, 10 मीटर का पावर -1। अब मीटर का पावर -1 को हम लोग क्या कहते हैं? डायोप्टर। इसका आंसर हो जाएगा 10 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर कौन सा लेंस है जी? उत्तर लेंस है, तो पॉजिटिव होगा। ये वाला आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 माइनस नहीं होगा। अगर अवतल लेंस रहता ना तब ये माइनस होता, उत्तल लेंस का प्लस में होगा आंसर। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, चलिए ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या है देखिए, सत्रह का डी, तबरेज का डी, अमन का डी, मयंक डी, प्रियांशु डी, और ये बी कौन आ गया? प्रियांशु बी, प्रहलाद बी, प्रियांशु बी। क्या बोला? प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का माध्य विचलित रंग तरंगदैर्घ्य के हिसाब से कौन होता है? तो तरंगदैर्घ्य के हिसाब से माध्य रंग पीला होता है, हमने आपको बताया है माध्य रंग पीला होता है। डी नंबर होगा आंसर। राजा का आंसर सही है, संतलाल का सही है, सरमाज, मयंक, इनका आंसर डी है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है ना, आंसर सही है, डी होगा इसका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आज बहुत आसान आसान क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आज जवाब नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे होगा बताइए। आज के जैसा आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। किस तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और सबसे कम बैगनी का, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब बीच वाला कलर कौन सा है? पीला वाला, तो ये मिडिल कलर बीच वाला कलर है, मिडिल वाला। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होगा? तो देखिए अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य में रिलेशन क्या है कि म्यू का मान अपवर्तनांक का जो मान होता है ना, लैम्डा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो ध्यान दीजिए, बोला कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा? तो देखिए अपवर्तनांक को अधिक होने के लिए तरंगदैर्घ्य को कम होना पड़ेगा। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका? बैगनी का। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? बैगनी का। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। किसी का आंसर सही नहीं है, एक का आंसर सही है, राजा कुमार यादव का आंसर सही है, और संतलाल राजा आनंद अभी सही है, बाद में बताएं आप लोग सही है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? बैगनी रंग का हो जाएगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। ओह इतना आसान क्वेश्चन।
किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा बताइए। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग का होगा। ए आ रहा है सबका, यानी लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, किस रंग का म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा का फॉर्मूला बताइए। चलिए पहला आंसर है प्रहलाद का बी। और कोई, दिलखुश का भी बी, राजा, मयंक, संतलाल, सबका आंसर बी है। अभिराज, अमन, राजा, सबका आंसर बी है, सही है। फॉर्मूला होता है डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो फॉर्मूला नंबर हो गया आपका बी। ये बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। तो 21 नंबर का क्या हो गया, बी, और ये समाप्त। 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन हम लोग आज किए। हम लोग के पास 20-20 क्वेश्चन का सेट बना हुआ है, और पर डे के हिसाब से 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर 2-3 क्लास में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा, अगर 2-3 क्लास में थोड़ा स्पीड बढ़ा तो हम लोग 20 को 25 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कितना क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं और कितना अच्छा से आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ ठीक है, चॉकलेट आपके लिए रेडी रहेगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ क्वेश्चन बढ़ाएंगे, 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। समय आ रहा है जब हम लोग क्वेश्चन का संख्या कर देंगे 30। चलिए ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। देखिए बोला जाता है क्या, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। अर्ज किया है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ कर दिखाने का मेरे दोस्त, खोना नहीं। ठीक है ना। तो एक छोटा सा लाइन था लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट लाइन था कि आंखों में नींद है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ कर दिखाने का मेरे दोस्त, इसलिए इस वक्त को खोना नहीं है। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग। गुड नाइट।